नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान की परियोजना के बारे में। आज बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी परियोजना जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वो परियोजना आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले जो एग्जामों में है उनमें हम आपके साथ सहयोग कर सके और हम आपको अच्छा सा अच्छा पढ़ा सके। आपका हमें सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इंदिरा गांधी नहर के बारे में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। आज आपको कुछ ऐसा खास देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। आज अपन इंदिरा गांधी नहर को ऐसे विस्तार से पढ़ेंगे जिससे कि आप कभी भविष्य में इसको भूल नहीं पाओगे। अपन डायग्राम से भी पढ़ेंगे और वैसे इसको समझ करके भी पढ़ेंगे। दोस्तों, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है दोस्तों, पहले इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक, यानी कि इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, कब बनाई थी, इसका उद्घाटन कब हुआ था, ये कितने चरणों में पूरा हुआ, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इस नहर का जो मूल नाम था ना, सबसे पहले इस नहर का मूल नाम क्या था? इस नहर का मूल नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था इसका? मूल नाम इसका मूल नाम क्या था? पहले इसका मूल नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर था। बाद में इसका नाम पड़ता इंदिरा गांधी नहर। तो इसका बाद में इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा था? तो इसका बाद में नाम पड़ता इंदिरा गांधी नहर और इसका नाम पड़ता 2 अक्टूबर 1984 को, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था। उस समय यानी कि जब 2 अक्टूबर 1984 को उनका देहांत हुआ, तो 2 अक्टूबर 1984 को इस इंदिरा गांधी नहर का नाम, यानी जो पहले क्या था, राजस्थान नहर था, तो राजस्थान नहर से इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब रखा गया था? तो 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। अब उसके बाद अब बात करते हैं जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इस नहर का जो प्रारूप तैयार करने वाला कौन था? प्रारूप यानी कि इसका जो रूपरेखा तैयार करने वाला कौन है? तो रूपरेखा। तो इसकी रूपरेखा तैयार की थी बीकानेर का एक शासक है जिसका नाम है कंवर सेन। कहाँ का शासक था ये? बीकानेर का। ठीक है दोस्तों, तो बीकानेर का शासक कंवर सेन। वैसे तो बीकानेर का मूल शासक था गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो उसी के समय इसका रूपरेखा तैयार हुई थी, लेकिन बाद में प्रमुख शासक और बनता है तो कंवर सेन। तो कंवर सेन ने 1948 में इसकी रूपरेखा तैयार की थी और एक पुस्तक लिखी थी कंवर सेन ने। बीकानेर राज्य को जलापूर्ति, यानी बीकानेर राज्य को जल की आवश्यकता है, ऐसी एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? तो कंवर सेन ने लिखी थी। तो दोस्तों, प्रश्न आता है कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इसकी रूपरेखा प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कंवर सेन ने तैयार किया था। कहाँ का था ये? बीकानेर का था। फिर उसके बाद में 1948 में उन्होंने प्रारूप तैयार किया, रूपरेखा तैयार की, और उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बीकानेर राज्य को जल की आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो रूपरेखा हो गई। फिर उसके बाद में इसकी आधारशिला, यानी इसकी नींव कब रखी गई थी और किसने रखी थी? तो इसका इसकी आधारशिला किसने लिखी थी? तो इसकी आधारशिला लिखी थी तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने लिखी थी। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी क्या रखी थी? आधारशिला, यानी इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? तो 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को 1948 में तो इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। उसके 10 साल बाद में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी? तो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। कब? 31 मार्च 1958 को इसकी क्या रखी थी? आधारशिला, इसकी नींव रखी थी 1958 में।
ठीक है दोस्तों, 1958 में इसकी क्या रख दी, आधारशिला। फिर उसके बाद में वो होता है इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था, 11 अक्टूबर 1961 में किसने की थी, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। कब किया था, तो 11 अक्टूबर 1961 को, 11 अक्टूबर 1961 को इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो दोस्तों ये 4 सन आपको याद रखनी है, ये 4 डेट है ना, ये याद रखनी है। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, इंदिरा गांधी जो नहर है इसका मूल नाम क्या था, राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर का मूल नाम क्या था, राजस्थान नहर था, जिसको 2 अक्टूबर 1984 को नाम बदल गया, इसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। इसकी रूपरेखा बीकानेर के शासक कंवर सिंह ने इसकी रूपरेखा तैयार की, यानी इसका डायग्राम बनाया था, इसका मानचित्र बनाया था। रूपरेखा किसने, कंवर सिंह ने। कब, 1948 में इसने लिखी थी। बीकानेर को पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य को जल की आपूर्ति, एक पुस्तक लिखी थी किसने, तो कंवर सिंह ने। इस इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला, नींव किसने रखी थी, तो तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, आधारशिला कब रखी थी, तो 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 की इसकी आधारशिला रखी गई थी। फिर उसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था, तो कब किया था, 11 अक्टूबर 1961 को इसका उद्घाटन किया था। और राजस्थान में पहली बार पानी पहुंचाया गया था, हनुमानगढ़ जिले में पहली बार, हनुमानगढ़ के जो नॉर्थ तहसील है ना, वहां पर पहली बार क्या इसका पानी पहुंचाया गया था, राजस्थान में पहली बार। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गया इसका उद्घाटन, आधारशिला, रूपरेखा, इसका मूल नाम। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में बात करते हैं जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर को कहां से शुरू किया गया, इसको पानी की आवश्यकता कहां से, इसकी पूर्ति कहां से हुई, तो अपन बात करते हैं अब जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इसकी जो डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है, यानी कि इसको पानी कहां से मिला, कौन सी नदी से मिला, उस नदी के ऊपर कहां पर कोई बांध बनाया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, देखो इधर से एक नदी है, ये आपकी एक नदी आ रही है, ठीक, इधर से, जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी। फिर उसके बाद में ऊपर से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास नदी। जैसे ये दोनों नदियां यहां मिलती है, मिलने के बाद में यहां एक बांध का निर्माण करती है। क्या बांध, किसका निर्माण करती है, बांध का। और बांध का नाम है हरिका बैराज, हरिका बैराज बांध। इस हरिका बैराज बांध का उद्घाटन, यानी कि हरिका बैराज यहाँ पर बांध बन गया। ये बांध कहाँ है, तो पंजाब में। हरिका बैराज बांध कहाँ है, पंजाब में। तो हरिका जो बैराज बांध है, इस बांध से इस इंदिरा गांधी नहर का क्या होता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कहाँ से होती है, हरिका बैराज बांध से। हरिका बैराज बांध कहाँ है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर पंजाब राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर। अब जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर को कितने चरणों में पूरा किया गया, इसको 2 चरणों में, 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था दोस्तों। ये ध्यान रखना पहले तो कि इंदिरा गांधी नहर को कितने चरणों में पूरा किया गया, 2 चरणों में। एक तो आएगा प्रथम चरण, इधर द्वितीय चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण का जो नाम था, इसका नाम था राजस्थान फीडर। प्रथम चरण का क्या नाम था, राजस्थान फीडर। और दूसरे चरण का नाम था क्या, मुख्य नहर। ठीक है, मूल नहर यानी कि मुख्य नहर, इसका दूसरा चरण हो गया। अब प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई, प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 204 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में दूसरे चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 404
445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर दोस्तों। तो प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर। द्वितीय चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 445 किलोमीटर। कुल मिलाकर के इसकी कुल लंबाई हुई 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। उसमें से प्रथम चरण में कितनी है, 204, और द्वितीय चरण में कितनी है, तो कितनी है, 445। ये मुख्य नहर है। मुख्य नहर की ये जो 445 है ना, ये पूरी कहां पर है, राजस्थान में है। अब बात करते हैं जो प्रथम चरण में से 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये 204 किलोमीटर में से 159 किलोमीटर तो किसमें है, पंजाब और हरियाणा में है, और बच गई कितनी, 35 किलोमीटर। ये 35 किलोमीटर का है, राजस्थान में। तो राजस्थान में देखो प्रथम चरण में 159 तो कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में, और 35 किलोमीटर कहाँ है, राजस्थान में। और दूसरे चरण में जो मुख्य नहर है ये पूरी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में 445 तो ये, और 35 ये, यानी कि 480। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 है, उसमें से 480 किलोमीटर केवल कहाँ है, राजस्थान में है। ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है। प्रथम चरण में राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, तो प्रथम चरण में इसकी लंबाई कितनी है, तो 35 किलोमीटर राजस्थान में है। और द्वितीय चरण में कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो 445 किलोमीटर कुल लंबाई है, ध्यान रखना। और वैसे अगर पूरी बात करी, पूरी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 649, उसमें से राजस्थान में कितनी है, तो कितनी है, 480 किलोमीटर है दोस्तों। ये बात हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन पहले किसके बारे में, राजस्थान फीडर, यानी इसका जो प्रथम चरण है उसके बारे में बात करते हैं। अब राजस्थान जो फीडर है ये कहां से शुरू हुआ और कहां तक ये चलता है। राजस्थान जो फीडर है ये कहां से शुरू हुआ, या हरि के बैराज से शुरू हुआ, और हरि के बैराज से शुरू होने के बाद मान लो कि ये हो गया यहां तक, ठीक है दोस्तों। यहां तक आ गया हरि का बैराज बांध, और यहां इसका नाम है मस्जिदावाला। यहां कौन सा स्थान है, मस्जिदावाला। मस्जिदावाला, यह मस्जिदावाला पड़ता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका कौन सा चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण कहां से शुरू हुआ, हरि के बैराज बांध से शुरू हुआ, और कहां तक जाता है, मस्जिदावाला हनुमानगढ़ तक जाता है, जहां इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। उसमें से 35 तो राजस्थान में है, और 59 किलोमीटर, 159 किलोमीटर का है पंजाब और हरियाणा में। यह तो गया इसका प्रथम चरण। अब बात करते हैं द्वितीय चरण के। द्वितीय जो चरण है वो मस्जिदावाला से शुरू होता है, मस्जिदावाला से शुरू होता है, और सहस्त्रागार कहाँ पड़ता है, बीकानेर में, नाम है सहस्त्रागार। सहस्त्रागार, ये सहस्त्रागार पड़ता है कहाँ, तो बीकानेर में, बीकानेर में। यानी कि जो दूसरा चरण है वो कहां से शुरू हुआ था, मस्जिदावाला से शुरू हुआ था, और सहस्त्रागार बीकानेर तक इसको बनाने की योजना थी। यानी कि इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर, यानी कि सहस्त्रागार तक इसकी कुल लंबाई है। लेकिन जैसे ये सहस्त्रागार तक बना, जैसे ये सहस्त्रागार यहाँ तक बना, बनते इसकी दूसरी योजना और बन गई। यानी कि इसको अभी यहाँ तक नहीं बनाना है, इसको बनाना है सहस्त्रागार से लेकर कहाँ तक, हनुमान, ये जैसलमेर में कौन सा है, मोहनगढ़ तक। यानी कि इसकी दूसरी रूपरेखा तैयार हो गई, इसकी किसकी, इंदिरा गांधी नहर की, कि इसको सहस्त्रागार तक नहीं बनाना है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कहाँ तक लेके जाना है दोस्तों, मोहनगढ़। यानी कि इसका अगला जो योजना बन गई कहाँ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, जैसलमेर तक। यानी कि प्रथम चरण वो हरि के बैराज से लेकर कहां तक बन गया दोस्तों, मस्जिदावाला हनुमानगढ़ तक बन गया। कितनी किलोमीटर लंबाई है दोस्तों, 4 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब उसके दूसरे चरण में, यानी कि दूसरा चरण यहां से शुरू हुआ, कहां से, मस्जिदावाला से हुआ कहां तक, सहस्त्रागार बीकानेर तक हुआ। यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 189 किलोमीटर। जैसे ये यहां से इसका निर्माण शुरू हुआ, इसकी दूसरी योजना और बन गई। यानी कि योजना में क्या हुआ कि जो ये इंदिरा गांधी जो नहर है, इसको यहाँ सहस्त्रागार बीकानेर तक नहीं लेके जाना है, इसको कहां तक लेके जाना है, इसको लेके जाना है कहां है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक लेके जाना है। तो यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई तो कितनी थी, मस्जिदावाला से लेकर सहस्त्रागार तक इसकी 189 किलोमीटर है। अब सहस्त्रागार से लेकर मोहनगढ़ तक इसकी कुल लंबाई आ गई कितनी, 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। यानी कि ये हो गई इंदिरा गांधी नहर की यहाँ तक की तो कुल लंबाई, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो तो कहा है, हरि के बैराज। और राजस्थान का जो दूसरा चरण है, इंदिरा गांधी नहर का जो दूसरा चरण है, उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, तो मोहनगढ़ तक ही है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मोहनगढ़ तक यहाँ तक बन गया, तो इंदिरा गांधी नहर का जो दूसरा चरण है उसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है।
अब उसके बाद में जैसे ही इसका निर्माण यहाँ तक पूरा हो गया, अब इसकी आगे एक योजना बन रही है कि इसकी आगे और इसको आगे और चलाने की कोशिश, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी है जिसके कारण अब इस नहर को आगे तक लेकर जाया जा रहा है। अब इसका क्या है, आगे निर्माण चल रहा है, ठीक है। तो आगे तक इसका कार्य कहाँ तक चलेगा, तो आगे तक इसका कार्य चलेगा कहाँ तक, बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है गडरा रोड। गडरा रोड कहाँ पड़ता है, तो बाड़मेर में। गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर तक इसको लेके जा रहा है। तो यहाँ मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 90 किलोमीटर। अभी ये निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो गडरा रोड तक इसका निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो गडरा रोड बाड़मेर है। और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है, हरि के बैराज बांध है, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न कहां तक पूछा वो देखो, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु जैसे इसकी शुरुआत होती है तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु तो कहां है, गडरा रोड बाड़मेर तक। दूसरा प्रश्न आता है, इंदिरा गांधी नहर का जो प्रथम चरण है उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, तो अंतिम बिंदु कौन सा है, मसीतावाला हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। लेकिन ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का जो मोहनगढ़ से लेकर बीकानेर में कौन सा स्थान है जहां तक इसकी बनाने की योजना थी, तो सहस्त्रागार तक बनाने की इसकी योजना थी। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है, तो अभी तो 600 कितनी है, 649 किलोमीटर ही है। अभी तो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर ही है, यानी कि हरि के बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक, यानी कि 600, 256, 189 और 204, इन तीनों को जोड़ते ही इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, 649। इसमें से 480 किलोमीटर राजस्थान में है, ये ध्यान रखना है। अभी ये जो 90 किलोमीटर है इसकी लंबाई ये नहीं अपन काउंट करेंगे क्योंकि ये निर्माण पूरा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर का ये केवल अंतिम बिंदु है। अब आगे उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इंदिरा गांधी जो नहर है, इस नहर के ऊपर कुछ तो उपशाखाएं बनाई गई है, कुछ लिफ्ट नहरें बनाई गई है। यानी कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है इसके दाहिनी ओर तो यानी कि ऊपर से दाहिनी और ऊपर तो क्या इसकी शाखाएं यानी कि उपशाखाएं बनाई गई है, शाखाएं बनाई गई, ठीक है ना। दाई इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर तो क्या है, दाईं ओर तो क्या बनाई गई है, शाखाएं बनाई गई है। और बाईं ओर क्या बनाई गई है, इसकी लिफ्ट नहर, क्योंकि बाईं ओर क्या है, मरुस्थल होने के कारण ऊंचाई तक पानी पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। क्योंकि मरुस्थल है और मरुस्थल के ऊपर क्या है, मरुस्थल ऊंचाई पे होने के कारण टीले होने के कारण वहां पर पानी पहुंच नहीं पाता है। इस कारण यहाँ कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। और ये जो 7 लिफ्ट नहरें हैं कौन सी दिशा में, दाईं दिशा में है कि बाईं दिशा में है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये पूछा जाता है। तो ये 7 जो लिफ्ट नहरें हैं ये बाईं दिशा में है, कहाँ है, बाईं दिशा की ओर है, ये ध्यान रख लो, बाईं दिशा की ओर है। जबकि जो 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं, ये 9 शाखाएं इंदिरा गांधी नहर की 7 तो लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। ये जो 9 शाखाएं दाईं ओर है, कहाँ है, दाईं ओर है, दाईं दिशा की ओर है। लेकिन ध्यान रखना 9 में से इसकी एकमात्र शाखा है, 9 में से एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर है। किधर है, बाईं ओर है। ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी शाखाएं हैं, 9 में से एकमात्र ऐसी शाखा, इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र ऐसी शाखा जो बाईं ओर है। तो दोस्तों अपन पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं कौन कौन सी है, बाद में बताऊंगा कि एकमात्र जो शाखा कौन सी है जो बाईं ओर है, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात करते हैं इसकी 9 शाखाओं के बारे में, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं के बारे में। 9 शाखाएं कौन कौन सी है किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। तो पहली है रावतसर शाखा, कौन सी है, रावतसर शाखा, ठीक है दोस्तों। रावतसर नाम से पता चल रहा है, रावतसर कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है दोस्तों। रावतसर कहाँ पड़ता है, बीकानेर में और गंगानगर में। वैसे तो है, नाम से तो पता चल रहा है क्या है कि रावतसर कहाँ है, बीकानेर में। लेकिन ये रावतसर का शाखा कहाँ नहीं है, बीकानेर में नहीं है कहाँ, इसका जो पानी है वो कहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पहुंचाया जाता है, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में। रावतसर जो स्थान है वो कहां पर, बीकानेर में। लेकिन ध्यान रखना रावतसर जो शाखा है, रावतसर जो उपशाखा है वो कहाँ है, इसका पानी कहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो बीकानेर और गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका पानी पहुंचाया जाता है दोस्तों, किसका, रावतसर शाखा का। और ये रावतसर शाखा इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र ऐसी शाखा है जो कौन सी दिशा में है, तो बाईं ओर है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर की पहली उपशाखा है, वो कौन सी दिशा में है, बाईं ओर, यानी बाईं दिशा की ओर है। फिर उसके बाद में दूसरी है अनूपगढ़ और सूरतगढ़। एक तो है अनूपगढ़ और दूसरी अनूपगढ़ शाखा, तीसरी है
सूरतगढ़ शाखा। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ये दोनों कहाँ हैं? गंगानगर में, गंगानगर में है। ये भी कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों शाखा कहाँ पर है? तो गंगानगर में है। फिर उसके बाद में ये कौन सी रावत शाखा, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका पानी पहुंचाया जाता है। ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो कौन सी दिशा में है? बाईं दिशा की ओर है। और बाकी की जो 8 शाखाएं बच गई ना, वो कौन सी दिशा में है? दाएं दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर से इसका पानी, यानी उत्तर में इसका पानी पहुंचाया जाता है। हो गई। फिर उसके बाद में आगे आती है दंतौर। 4 नंबर की कौन सी है? दंतौर, दंतौर शाखा, दंतौर शाखा। फिर उसके बाद में 5वीं आती है कौन सी? पुंगल, पुंगल शाखा। दोनों कहाँ है? बीकानेर में। दंतौर भी कहाँ है? बीकानेर में है। पुंगल भी कहाँ है? बीकानेर में। और एक है चारण, चारण कौन सी है? 6 नंबर की कौन सी है? चारण शाखा, चारण शाखा। ये भी कहाँ है? बीकानेर में है। दंतौर, पुंगल और चारण शाखा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दंतौर, पुंगल और चारण शाखा कहाँ है? तो बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ है? बीकानेर में। आगे बात करते हैं शहीद बीरबल, शहीद बीरबल कौन सी है? 7 नंबर की शहीद बीरबल, शहीद बीरबल की शाखा, शहीद बीरबल की शाखा। ये शहीद बीरबल की शाखा कहाँ है दोस्तों? तो शहीद बीरबल की जो शाखा है वो जैसलमेर में है। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। शहीद बीरबल की शाखा कहाँ है? तो जैसलमेर में है। फिर उसके बाद में एक शाखा है जिसका नाम है 8 नंबर की बरसलपुर, बरसलपुर शाखा। कौन सी है दोस्तों? बरसलपुर शाखा। ये बरसलपुर शाखा भी बीकानेर में है दोस्तों। बरसलपुर शाखा कहाँ है? बीकानेर में है। दंतौर भी कहाँ है? बीकानेर में है। पुंगल शाखा भी कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, चारण शाखा भी कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और एक रावतसर, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में, और सॉरी गंगानगर में है। ठीक है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो रावतसर शाखा, और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा कहाँ है? तो ये कहाँ है? गंगानगर में है शाखा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में एक शाखा और बच गई, इसकी कौन सी? सागरमल गोपा। जो सागरमल जो गोपा है ना, इसकी एकमात्र शाखा वो कहाँ है? तो जैसलमेर में। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, मल, सागरमल गोपा। ये 8 तो इधर हुई ना, ये 9वीं होगी। ठीक है, 9वीं है सागरमल गोपा शाखा, जो कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ है? जैसलमेर में। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, रावतसर शाखा गंगानगर हनुमानगढ़ में, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है। फिर उसके बाद में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर में है। ठीक है, दंतौर कहाँ है? बीकानेर में। पुंगल कहाँ है? बीकानेर में। चारण कहाँ है? बीकानेर में। और एक बरसलपुर कहाँ है? बीकानेर में। फिर उसके बाद एक शहीद बीरबल शाखा कहाँ है? तो जैसलमेर में है। और सागरमल गोपा शाखा भी कहाँ है? बीकानेर में है। ये इसकी 8 उपशाखाएं हो गई, जो कौन सी दिशा में है? बाईं दिशा की, दाईं दिशा की ओर है। और एकमात्र शाखा जो बाईं दिशा की ओर, वो कौन सी? इसकी रावतसर शाखा, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका पानी पहुंचाया जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र क्या है? शाखा है, जो बाईं दिशा की ओर है। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर के बाईं दिशा की ओर, बाईं दिशा की ओर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिससे 9 जिलों को जल की आपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। उनमें से ध्यान रखना, उनमें से एकमात्र शाखा है, एकमात्र लिफ्ट नहर है जिसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। प्रथम चरण की कौन सा चरण है? ये प्रथम चरण ये रहा। ठीक है, इसका एकमात्र लिफ्ट नहर। अब बात करता हूं, देखो दोस्तों, 7 लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरों में से पहली आएगी चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, इसका मूल यानी प्राचीन, ये तो वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसका क्या है? वर्तमान नाम है, लेकिन इसको पूछा जाता है प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? तो नौहर सोवा, नौहर सोहवा, नौहर सोहवा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है नौहर सोहवा। इस लिफ्ट नहर से एक तो हनुमानगढ़ में, एक चूरू में और एक झुंझुनू में, 3 जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है। किसकी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की। ठीक है ना, गंगानगर, जैसे हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर नहीं है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। दूसरी है कौन सी? कंवर सेन, ठीक है ना, कंवर सेन, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है ना, इसका प्राचीन नाम है लूणकरणसर। क्या है? लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर।
ठीक है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम क्या है, को लोणकरण लिफ्ट नहर। इससे कौन कौन से जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है, तो गंगानगर में और बीकानेर में, गंगानगर और एक है बीकानेर का नेर, गंगानगर और बीकानेर में जल की आपूर्ति की जाती है। चौधरी कुमार से हनुमानगढ़ और चूरू और झुंझुनू में की जाती है। फिर उसके बाद में तीसरी जो लिफ्ट नहर है, तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल। तीसरी कौन सी है, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम है गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम इसका क्या, गजनेर लिफ्ट नहर। इससे कौन कौन से जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है, तो ये तो बीकानेर में और एक नागौर में, बीकानेर प्लस नागौर। ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा है कौन सा, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका प्राचीन नाम, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है, तो बांगड़सर, क्या है, बांगड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है दोस्तों, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है, बांगड़सर लिफ्ट नहर, और ये केवल बीकानेर में, बीकानेर में, इससे केवल बीकानेर जिले में जल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद में पांचवी जो लिफ्ट नहर इसकी, किसकी, इंदिरा गांधी नहर की पांचवी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह जो लिफ्ट नहर है इसका प्राचीन नाम क्या है, देख नाम याद रखना, डॉक्टर करणी सिंह, करणी सिंह नहीं करणी माता। ठीक है, और करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है। लेकिन करणी माता के जो लोग हैं, करणी माता के समाज के जो व्यक्ति हैं, वो कौन सी झील में स्नान नहीं करते हैं, तो कोलायत झील में। तो डॉक्टर करणी सिंह यानी करणी माता के लोग, करणी माता के समाज के लोग यानी चारण जाति के लोग कौन सी झील में स्नान नहीं करते हैं, तो कौन सी झील में नहीं करते हैं, कोलायत झील। इसका नाम क्या हो गया, प्राचीन नाम कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर। इससे सिंचाई की जाती है तो बीकानेर में की जाती है और जोधपुर में की जाती है। कहाँ, बीकानेर प्लस जोधपुर, बीकानेर प्लस जोधपुर में की जाती है दोस्तों। और 6वें नंबर की है डॉक्टर जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, डॉक्टर जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, डॉक्टर जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फलोदी इसका प्राचीन नाम है, फलोदी लिफ्ट नहर। इसका प्राचीन नाम क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर। इस जम्बेश्वर से के 3 जिलों में, एक तो किसमें, बीकानेर में, एक जैसलमेर, जोधपुर में और एक जैसलमेर में, जैसलमेर में क्या की जाती है, इसकी जल की आपूर्ति की जाती है। और लास्ट में इसका है कौन सा, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। 7वीं कौन सी है, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम क्या इसका, पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है दोस्तों, तो पोखरण लिफ्ट नहर, इसका सिंचाई यानी कि लिफ्ट नहर से सिंचाई कौन कौन से जिलों में की जाती है, तो जैसलमेर में और जोधपुर में इसकी जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये इसकी 7 लिफ्ट नहरें होगी। एक बार दोबारा देखना, चौधरी कुमाराम जो लिफ्ट नहर जो परियोजना है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरों में से एकमात्र लिफ्ट नहर है जिसका निर्माण पहले चरण में हुआ था। पहले चरण में यानी कि जो प्रथम चरण है ना, राजस्थान पीटर में इसका निर्माण हुआ था, किसका, चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर का। बाकी जो 6 लिफ्ट नहरें हैं इनका दूसरे चरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन 7 में से पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर की इन 7 में से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है कौन सी, कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये कंवर सेन सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जिसकी लंबाई है 151.64 किलोमीटर,
151 किलोमीटर याद रखना आपको, कितना रखना है 151 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 151.64 किलोमीटर ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। कौन सी, कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। जबकि इन 7 में से सबसे छोटी कौन सी है, तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी कौन सी है, कंवर सेन, और सबसे छोटी कौन सी है, तो कौन सी है, वीर तेजाजी, ठीक है दोस्तों। कंवर सेन को याद रखना कि कंवर सेन इसकी रूपरेखा तैयार की थी 1948 में, किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। फिर उसके बाद में इन 7 में से एक पूछा जाता है कि सहायक रूप से सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, सहायक रूप से, तो सबसे सहायक रूप से यानी कि 2-4 लिफ्ट नहरों को मिलाकर के 2-3 लिफ्ट नहरों को मिलाकर सहायक रूप से जिसका निर्माण किया गया, उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है वो सहायक रूप से सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसकी लंबाई है 666.5 किलोमीटर, 666 किलोमीटर दिया गया है, 666 किलोमीटर, ठीक है। तो 666 किलोमीटर ये सहायक रूप से सबसे लंबी है। और सबसे लंबी पूछे तो इंदिरा गांधी की कौन सी है, कंवर सेन, और सबसे छोटी कौन सी इंदिरा गांधी की, तो कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये सबसे छोटी है। एकमात्र लिफ्ट नहर जिसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ था तो कौन सी है, चौधरी कुंभाराम। एकमात्र शाखा जिसका निर्माण बाईं ओर किया गया है तो वो कौन सी है, तो कौन सी है, रावतसर शाखा जिसका निर्माण बाईं ओर किया गया है, हनुमानगढ़ गंगानगर उसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। कौन से जिले में, तो गंगानगर में। जबकि इंदिरा गांधी नहर से कितने जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है, तो 9 जिलों में जल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये तो हो गया आपकी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, उसमें से 480 किलोमीटर राजस्थान में है। प्रथम चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर, उसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में और 189 किलोमीटर का है पंजाब हरियाणा में है। दूसरे चरण में कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो दूसरे चरण में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 445, उसमें से 445 राजस्थान में है पूरी, ठीक है। यानी कि मूल नाम इसका क्या था, इंदिरा गांधी नहर का, राजस्थान नहर, और प्राचीन नाम क्या था इसका, यानी कि वर्तमान नाम इसका क्या है, इंदिरा गांधी नहर का। यानी मूल नाम तो राजस्थान नहर था और वर्तमान में इसका इंदिरा गांधी नहर। कब किया गया था, तो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1984 को, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो ये हो गई इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। कौन सी, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, जिसका उद्गम 2 नदियों से होता है, सतलज और व्यास नदी जहां मिलती है वहां बांध इसका कौन सा, हरिका विराजमान पंजाब। यहां से इसकी शुरुआत होती है प्रारंभ बिंदु, और अंतिम बिंदु इसका कौन सा, गटरा रोड बाड़मेर। ये हो गया दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नहर। कल बात करेंगे जो इंदिरा गांधी नहर की, जो इंदिरा गांधी नहर के बाद में अब नहरें बची है राजस्थान की, केवल नाम जिला केवल राजस्थान की सबसे प्राचीन लिफ्ट नहर बची है एकमात्र, जिसका नाम है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना को सबसे पहले यानी कि प्रारूप उसका गंगा सिंह ने तैयार किया था, उसके बारे में कल विस्तार से बात करेंगे दोस्तों।